स्वागत है आप सभी लोगों का। और ये आज की बातचीत जो है बड़ी मज़ेदार सी बातचीत होने वाली है। और ये कई बातचीत की श्रृंखला में से एक है जिसमें हम पेरेंटहुड, मैस्कुलिनिटी, हमारे अपने अनुभव और हमारे अपने संघर्ष सबको साझा करेंगे। मैं भाषा अंग्रेजी और हिंदी मिलाकर बोलूँगा ताकि काफ़ी सारे लोग जो इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़े दोनों भाषाओं को समझ पाएँ। So once again, welcome all of you. और we'll start with a very small introduction. और निदा फाजली जी का एक शेर है कि हर एक आदमी में छुपे होते हैं 10-20 आदमी, हर एक आदमी में छुपे होते हैं 10-20 आदमी, कि किसी को देखना हो तो कई बार देखना। तो मेरे ख्याल से आज हम अजीत, अविनाश और पीयूष जी के जिस पक्ष को देखने वाले हैं वो आमतौर पर शायद दिखाई नहीं देता हो, तो इन्हें समझने का बहुत अच्छा मौका, बहुत मज़ेदार मौका होने वाला हो। मैं इस कन्वर्सेशन का होस्ट अभिनव कुमार हूँ। मैं फिया फाउंडेशन के साथ काम करता हूँ और भोपाल में रहता हूँ। आग्रह करूँगा तीनों जो पैनलिस्ट हैं वो अपने जो परिचय दें, उसमें ये बताएं कि एज अ पेरेंट, एज अ फादर, आप के परिवार में कौन है, आप पेरेंटहुड की जब बात करते हैं तो क्या दायरा है आपके पेरेंटहुड का, और कितने पुराने पेरेंट हैं आप लोग, अगर हम ये कह सके तो इस शब्द का इस्तेमाल मैं कर सकूं। शुरुआत करेंगे अविनाश से अल्फाबेटिकली, अगर मैं मेरे ऊपर जो दिख रहा है स्क्रीन पे। अविनाश। शुक्रिया अभिनव, शुक्रिया साथियों। मुझे सबसे पहले इस बात का कि मुझे इस विषय पर बात करने के लिए बुलाने का, जैसा आपने सही कहा कि 10-20 चेहरे हैं और कई चेहरे हमारे ही होते हैं, लेकिन हमें उनका खुद का पता नहीं होता। तो मुझे लगा कि ये बढ़िया है, इस बहाने खुद ही अपने एक चेहरे से शायद पहचान हो थोड़ी। तो बहुत संक्षेप में बताऊं कि हमारा परिवार अभी जो है बहुत छोटा सा परिवार है। मैं और मेरी पत्नी और हमारा एक बच्चा जो 28 दिसंबर को, इस महीने की 28 तारीख को 12 साल का हो जाएगा। और वो लड़का 7वीं कक्षा में पढ़ रहा है। और हम और मेरी पत्नी दोनों प्रोफेशनल हैं और सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं। जी बढ़िया। पीयूष, आपसे आग्रह करूंगा कि अपना मैं सोचा अल्फाबेटिकली शायद अजीत जी का नंबर आएगा। खैर, मैं अभी दिल्ली में हूँ और जो मेरा एक बेटा है जो कि बस अब 18 साल का होने वाला है। और मैं एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग करता हूँ, बल्कि मतलब आई एम अ थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर जैसे कह सकते हैं। और अभी दिल्ली में बस उसको स्कूलिंग करा के उसको कॉलेज में बस उसका दाखिला कराया है। और एज अ पेरेंट अब हमारी कहते हैं कि एक और इनिंग स्टार्ट हो गई है। तो धन्यवाद पीयूष, धन्यवाद। आपकी पत्नी भी काम करती हैं? हाँ, निमिषा जो है सोशल सेक्टर में है और काफी एक्टिवली काम करती हैं। और ट्रैवलिंग उनकी काफी है, मतलब एक जगह रह के काम नहीं करती हैं, उनको अलग अलग दिशाओं में जाना होता है। तो काफी ट्रैवलिंग है उनकी। जी, थैंक यू सो मच पीयूष। अजीत, आपसे आपका परिचय। नाम तो बता ही दिया। मेरा नाम अजीत है और मैं भोपाल में रहता हूँ। पिछले 20-22 सालों से भोपाल में हूँ। और हमारी 2 बेटियां हैं। एक बड़ी है, मतलब 22 साल की है, अभी उसने बीटेक किया है और पिछले 1 साल से वो नौकरी कर रही है। एक छोटी बेटी है, वो अभी उसके 10 साल पूरे हुए हैं। और अभी जैसा अभिनव ने कहा कि वो ये समझना चाहते हैं कि कितना बड़ा दायरा है, तो यदि ऐसे देखा जाए तो दायरा मेरा बहुत बड़ा दिखाई देगा, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि वो, मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन कुछ सीखना है। अभिनव ने एक निदा फाजली के शेर से शुरुआत करी थी। निदा फाजली का एक शेर वापस मुझे याद आ रहा है मेरे लिए, कि बड़ी मुश्किल है बंजारा मिजाजी, सलीका चाहिए आवारगी में। अभी तक वो सलीका ढूंढ रहे हैं पेरेंटिंग में, तो यही कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच अजीत। नाइंसाफी होगी अगर मैं अपने बारे में बात ना करूं। मैं भी भोपाल में रहता हूं, सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूं। एंड आई हैव अ 14 years old son who would be turning 15 this December. भोपाल में ही पढ़ते हैं वो।
एंड मेरी पत्नी भी, मेरी पार्टनर भी इसी क्षेत्र में काम करती हैं, एंड शी ऑल्सो ट्रैवल्स क्वाइट अ लॉट। सो पेरेंटहुड की जो जिम्मेदारियां हैं वो हमेशा से एक साझा जिम्मेदारी रही है हम दोनों लोगों की। और जैसा अजीत ने कहा और जैसा अविनाश ने कहा कि इस पक्ष पे शायद सोचने का उतना वक्त और उतने मौके हमें नहीं मिले हैं। तो आज कोशिश करेंगे कि इस 1 घंटे में इस बातचीत के दौरान न सिर्फ एक दूसरे को डिस्कवर करें जैसा अविनाश ने कहा, बल्कि अपने आप को भी डिस्कवर करने का एक मौका ढूंढें। सबसे पहला सवाल, और मैं रैंडम रहूंगा, जिसका चेहरा स्क्रीन पे सामने रहेगा शायद वो जहन में सामने आ जाएगा और उनसे सवाल पूछूंगा। तो पीयूष, आपसे मैं शुरू करना चाहूंगा कि आपको अगर अपने पेरेंटिंग स्टाइल को डिफाइन करना रहे तो आप अपने पेरेंटिंग स्टाइल को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? पेरेंटिंग स्टाइल तो एक मतलब कि हो ही नहीं सकता, मतलब कि एक स्टाइल, मतलब जैसे मैंने बहुत बार सोचा कि पेरेंटिंग क्या है, तो सबसे पहली चीज तो बड़ा ही एक समुंदर जैसा लगा, क्योंकि हर रोज उसमें कुछ नया सा हो रहा था। तो कोई एक पर्टिकुलर स्टाइल पे कभी स्टिक नहीं कर पाए कि हाँ हैंड्स ऑन पेरेंट होना है, या मतलब एकदम फन लविंग पेरेंट होना है, या बहुत ही स्ट्रिक्ट पेरेंट होना है। तो देयर वाज नॉट वन पर्टिकुलर स्टाइल, मतलब इट वाज अ कॉम्बिनेशन। तो कोई एक स्टाइल कहना मुश्किल होगा, मतलब अलग सिचुएशन के लिए अलग पेरेंटिंग स्टाइल। तो और दूसरा बड़ा एक, जैसे शायद अजीत जी ने भी बोला कि जो पेरेंटिंग है, मैं मानता हूँ कि एक फॉर्मूले की तरह नहीं है कि जैसे याद कर लिया, जैसे पंडित बद्री प्रसाद अपना हर हर बोले, मतलब याद हो गया तो, और उसको अप्लाई करके आपने जो है रिजल्ट निकाल लिया। तो पेरेंटिंग में कोई फॉर्मूला तो है नहीं, मतलब हम ये नहीं कह सकते ये तरीका सही है या वो तरीका सही है। अपने आप में सारे सही तरीके लगते हैं और अपने आप में तरीके गलत भी लगते हैं। तो पेरेंटिंग स्टाइल बड़ा इवॉल्व था, मतलब रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा था। तो एक उसमें बंद के नहीं रहे कि हाँ कि दिस इज अ स्टाइल, दिस इज अ स्टाइल, ऐसा कुछ मैं कह नहीं सकता। काफी उत्तर आप सोच के आए हैं उन प्रश्नों को जो मैंने आपको बताए भी नहीं थे। बहुत धन्यवाद पीयूष। अविनाश, आपकी तरफ बढ़ेंगे। आपको अगर डिफाइन करना हो अपना पेरेंटिंग स्टाइल, तो कैसे डिफाइन कर? अभी ना मुझे लगता है मेरे लिए कन्फेशन टाइम है पूरा सेशन 1 घंटे का कि कई सारी चीजों पे शायद एक बाकायदा, हाँ, एक तरह से आत्म स्वीकृति के अंदाज में मैं कुछ बातें करता जाऊंगा। आज ही मैं आफ्टरनून में, जब ये सुबह में बात हो रही थी, तो आज मैं अपने बच्चे को स्कूल से लाने गया, उसकी प्रैक्टिस थी, उसका स्कूल डे हो रहा है। तो रास्ते में मैंने कहा यार मुझे आज जवाब देना है तुम्हारी पेरेंटिंग के ऊपर, तुम थोड़ा परसेप्शन बताओ कि क्या हो। तो उसने कहा कूल तो हो लेकिन शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो। तो हमने कहा अच्छा। तो मैं ख्याल में उसी के फीडबैक से पहले शुरू करता हूँ कि भाई उसने ये कहा कि कूल तो हो लेकिन शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो कई बार। तो मुझे लगता है कि जैसा पीयूष कह रहे थे कि शायद कोई एक स्पेसिफिक नहीं है। मुझे लगता है कि हाँ, और के घर में जो हमारे यहाँ जो है बहुत एक इजी स्टीरियोटाइप का जो रोल होता है वो एक तरीके से वो चलता है, गुड कॉप बैड कॉप, जिसमें मैं गुड कॉप वाले रोल में कई बार अक्सर अपने आप को पाता हूँ। तो वो फन वाला एस्पेक्ट जिसकी बात पीयूष कह रहे थे, तो उसके लिए जब बच्चे को जरूरत होती है तो वो मेरे लिए होता है। और जब ज्ञान की और डिसिप्लिन की जरूरत होती है तो मैं चाहे कितना भी श्योर ना रहूं कि भाई मैं जानता हूं कि मैं सही कह रहा हूं, सही चीज बता रहा हूं, लेकिन उसके रिकन्फर्मेशन के लिए मेरा बेटा अपनी माँ की ओर ही देखता है कि पापा सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है, ये माँ तुम कंफर्म करो, तब मैं पापा की ये बात मानूंगा। सो इट्स दैट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप वी हैव एट होम, where I feel frustrated at times, why isn't he believing me? But the fountain of wisdom for him is his mother. While I am sort of, he knows me that no, he could be good at times, he could be wise at times, but he's good enough for primarily good fun time, yes, but not consciously designed. ये शायद मेरे व्यक्तित्व का पहलू रहा है। और अगर बात आगे करेंगे तो ये शायद हम सबकी बनावट का, बचपन से जो हमारी बनावट रही है उसका भी हिस्सा है। तो मेरे ख्याल में मैं वहां तक इसलिए ये भी मैं मानता हूं कि ये कोई एक बहुत कॉन्शियसली डिजाइन, सचेत रूप से सोचा हुआ एक पहलू नहीं है, लेकिन हाँ यही है जी। थैंक्स अविनाश। अजीत,
स्टाइल कहना बड़ा मुश्किल है कि कोई एक पर्टिकुलर स्टाइल है, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं जो वक्त के साथ शायद मैंने सीखी हैं थोड़ा सा, कि आप जो चाहते हो करना, तो सबसे पहले अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ता है। सबसे मुश्किलात तो मेरे लिए वही रही कि कई बार ऐसी चीजें जाने अनजाने हम वो करते रहते हैं जो हम अपने बच्चों से नहीं चाहते, या हम बच्चों को बहुत एक्सप्लिसिटली कहते हैं कि देखो ये नहीं करना चाहिए। तो ये चाहिए, नहीं करना चाहिए या ये करना चाहिए वाला जहां शब्द आता है, तो वो एक रिफ्लेक्शन का टाइम आया कि एग्जैक्टली यदि मैं वही कर रहा हूँ और मैं अपने बच्चे से कह रहा हूँ तो वो मत कर, तो वो तो सुनने वाला तो नहीं है और बच्चे आर्ग्यू करते हैं। तो सबसे पहले तो वहाँ डिसिप्लिन एक लाना पड़ा, और इस डिसिप्लिन में मुझे लगता है कि जो सबसे जरूरी चीज होता है, माँ बाप दोनों हैं, क्योंकि बच्चे बहुत तेज होते हैं, बहुत ही समझदार। और मैंने अपने दोनों बच्चों के साथ ही देखा कि जैसा अभी अविनाश जी कह रहे थे कि बच्चे को कुछ पूछना है तो आप बता दो, उसे कंफर्मेशन वो कहीं और करेगा, तो हमारे घर में बच्चों ने डिवाइड कर लिया। और ये कैसे किया, आई डोंट नो, मतलब इसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। कि मजे की बातें करनी है तो मम्मी के पास, कुछ पूछना है, जहां कुछ इधर उधर ढूंढ ढांड के कंफर्म करना है तो पापा के पास जाओ, मैथ्स पढ़ना है तो मेरे पास आओ, ईवीएस पढ़ना है तो मम्मी के पास जाओ। तो मतलब मैं चाहूंगी तो मैं उसको ईवीएस नहीं पढ़ा सकता हूँ, वो कहेगी कि नहीं वो मैं मम्मी से पढ़ूंगी। अब आप कर लीजिए जो करना है, आप चाहते हैं कुछ बताना, लेकिन ये कैसे हुआ। अच्छा, इसके लिए फिर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि उस तरफ आपको लगता है कि अच्छा मुझे बच्चे को बताना है, तो हम बहुत तरह की चीजें करते हैं ना अपने अपने तरीकों से। तो वो आप कुछ किताबें लाएंगे, कुछ ऐसी उससे जुड़ी हुई चीजें, इंफॉर्मेशन आप उसको देंगे, तो वो इंटरेस्ट उसका बनेगा, बन जाता है, कभी बनता है, कुछ यूज करते हैं फिर छोड़ देते हैं, वो चलता रहता है। लेकिन ये डिवीजन उनका बहुत साफ है, और गुड कैप बैड कॉप वाला भी है कि उनको पता है कि कौन सी बात किससे मनवानी है। और ये कई बार मतलब हम पेरेंट्स, हम जो एडल्ट्स हैं, हम आपस में इसका संयोजन नहीं कर पाते हैं, और वो इसका बहुत बढ़िया फायदा उठाते हैं। बड़ी मजेदार इंसाइट आपने दी अजीत, और खासकर आपके केस में जब उम्र का दायरा जो है, एक 22 साल की बेटी और एक 10 साल की बेटी, और दोनों के बीच ये सामंजस्य बिठाकर ये तय कर पाना उन लोगों के बीच में बड़ी मजेदार सी इंसाइट है। आपने एक बात जो कही थी कि भाई मैथमेटिक्स के लिए शायद आपकी बेटियां आपके पास आती और ईवीएस के लिए आपकी पार्टनर, आपकी पत्नी के पास। थोड़ा सा आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू कनेक्ट इट टू व्हाट अविनाश सेड अर्लियर, दैट and I'll ask it in the form of a question that we all have gone as a child, we have been also parented, right? So if we have to really look at the experiences that we have had from our own families, and to the extent possible, I would request you to share it candidly as to was there a difference between how we were raised or how we were parented and as parents what we are exercising, number one. Number two, is there a similarity as well? Because there need not be always differences between how what happened in the past as we as a child and how our children are experiencing us as parents. So if you have to really look at the differences and the similarity between how you were raised and how you are raising your children. I'll start with Avinash first on this. Thanks, Abhinav. Yes, I mean, it's interesting. I'll try going back to my childhood. I'll try and look at it at two levels, of course, because discussion is also about masculinity and gender elements. I'm sure you'll talk about it later as well. So from two lenses. One, definitely the four things which and as Ajit was saying, that it's not just about how consciously they treat you, but how as a child you see your parents in the big bad world, so to speak, inside the household as well as outside the household. And I think all of that impacts you, right, as a child. So it's not just vis-a-vis you in a silo, but exactly the larger world in which, and that's how your children also perceive you, the way you are functioning inside the home, outside the home, and so on. So on that element, three things which I
very consciously think really helped me be what I am, but not just that, but I think somewhere it's getting passed on to my child as well. One, my parents, both parents love us, immense love for books and stories and reading and all. I mean, formal spaces, informal spaces. So we grew up in a household full of books of all kinds, from cheap romantic thrillers to high-end literature and so on and so forth, and large amount of books. So you automatically began to imbibe that love for books actually. And I remember having, typical उस जमाने में बत्तियां बिजलियां आधे टाइम नहीं होती थी, आप टॉर्च जला कर रजाई के अंदर आप पढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह, और इस तरह से। तो एक तो वो, और किताबों के प्रति मुझे लगता है कि ये एक इम्पोर्टेंट मेकअप का मेरी चाइल्डहुड का हिस्सा रहा है। दूसरा जो रहा वो था घर पे हमारा, even though we were individual family, I mean a family of 5 members, 6 members, 3 sisters, and I'll come to that in a moment. I was only brother and my parents, but our house was forever streaming with guests, whether from the neighborhood or from the relatives or parents' friends. So they were like 24/7. It was like a social adda for people. That also sort of connected. I mean, I think it had a huge amount of contribution in terms of my social outlook, connecting with people and so on. I think these two are very important. Third, and this, I want to go back to this fun part, is the fact that while both the parents took their job seriously insofar as raising us is concerned, we also perceived, as Ajit ji was saying, our parents in very respective ways. So father was seen as a little serious, mother was more fun-loving, to the extent that we knew that if we wanted to go for a movie or cinema hall houseful चल रहा हो, पटना में मैं बड़ा हुआ, 8-10 सिनेमा हॉल होते थे और उसमें हाउसफुल चल रहा हो, उसमें भी माँ हमें ले जाके सिनेमा दिखाई, टिकट का जुगाड़ कर लेंगी। तो वो पूरा भरोसा था, वो करती थी और हमें दिखाती थी। फादर से हम डरते थे, लेकिन ये भी एक चीज जो मैंने उनसे सीखी और आज तक सीखी, और उसको मैं बहुत डिलीजेंटली फॉलो करता हूँ, कि कभी किसी बच्चे को हाथ नहीं लगाना। और वो, उनसे हम डरते थे उनके डांट से, लेकिन हम 4 भाई बहनों को कभी भी उन्होंने लाइफ लॉन्ग, बड़े होने की बात तो अलग है, बचपन में भी कभी किसी को उन्होंने मतलब छुआ तक नहीं। पीटने की बात दूर है, हम सबके अपने अपने होते हैं, लेकिन ये चीजें आप कैरी करते हैं। These are some of the things I'm talking about which I carried. What one of course also saw is the fact that yes, you did see a world full of very gendered stereotyped world, where I mean, and also in a family where I was the only son in a North Indian family of 3 sisters. Certain things, privileges you do take for granted, which you realize on the hindsight, that I was second child in the family, I had an elder sister, but everybody was comfortable with that. And that is what actually one realizes later, that it was not that there was a battle about these positionings, but the fact that the male child in the family does get to some extent privileged, to the extent that you are privileged to sent off to a nice residential school, even though I had to compete for it and so on. So you get prioritized. Not that my father ever said that, we don't want to send our daughters. But daughters said, no, we don't want to go. And he said, fine. But in our case, no, you have to go out and build your life. So those kind of roles, divisions, etc. also you began to imbibe. So it had that, those kinds of things, जो दोनों हमें लगता है कि साथ चली आती हैं। कुछ चीजों से आप over the years struggle करते हैं, लगातार करते हैं, कुछ चीजों को आप as value imbibe कर लेते हैं, और आपको लगता है कि हाँ, इन चीजों को मुझे कैरी करना चाहिए। तो मैं शायद इतना ही कहूंगा इस वक्त। थैंक्स अविनाश। आई थिंक आगे जब बढ़ेंगे तो और पहलू निकल कर आएंगे। थैंक यू ऑल्सो फॉर पुटिंग आउट। मैं थोड़ा इंतजार कर रहा था, क्योंकि इंस्टाग्राम लाइव है और कई लोग जो हैं आराम से धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, तो मैं बीच में कभी इस पूरी वार्तालाप का, द होल पर्पस ऑफ दिस डिस्कशन एंड द आइडिया बिहाइंड दिस डिस्कशन, आई वांटेड टू पुट समवेयर इन द middle of the whole conversation, and this is a very apt time to kind of since you have already indicated and raised it. We all know, I mean, our society by and large runs and kind of believes in a lot of stereotypes in terms of classifying roles, in terms of dividing it by gender and other identities, and then kind of perpetuating उसको सतत जारी रखने की भी प्रक्रिया के लिए एक पूरा मैकेनिज्म जो है वो एक तैयार रहता है और उसको जारी रखता है। ये जो कन्वर्सेशंस हैं, रिकग्नाइजिंग दैट देयर इज अ वेरी क्रिटिकल रोल फॉर
ऑल जेंडर, स्पेशली अगर हम इस संदर्भ में बात करें एंड स्पेशली पेरेंटहुड के बारे में बात करें, तो महिलाओं का और पुरुषों का एक बहुत अहम रोल है किसी भी बच्चे का के लालन पालन में. रेजिंग अ चाइल्ड इज always a responsibility which is kind of contributed by jointly. How much of a contribution, in what form, those are the layers which we want to open up today, and what impact it has in terms of the defining own style or approaching the whole issue of parenthood as an individual, as a person. तो वो एक पर्पस है आज की बातचीत का, और सारे पुरुष हैं आज की बातचीत में. दिस इज नॉट टू से दैट men are the most important part of the parenthood. This is just to kind of bring out the fact that there are realities that exist which are not always visible on the surface, and there are people, there are men who also contribute a lot to the parenthood, and there are ways in which this is a part of life. This is nothing additional, so to say, quote unquote. This is nothing different that a man needs to do, and it is a part of a normal psyche, a normal course of living. So that's what the whole conversation today is all about, and it is going to be in the form of experiences, अनुभव, किस्से, कहानियां, कुछ मजेदार, कुछ शायद हमारे स्ट्रगल्स और संघर्ष के, जिसमें मैं आके आने वाला हूं, और आखिरी में जो लोग जुड़े हैं इंस्टाग्राम लाइव पे, उनसे कुछ प्रश्न, the questions from the audiences, and let's see how do they think as to what this conversation is leading to. And it's a part of FIA's campaign on gender equality, which is called It's Possible, which kind of touches upon multiple such issues. Parenthood is one of them, but division of labor in the family, and the whole concept of honor, language, and a lot of other. And we hope that as a part of this conversation series, we will be having more such conversations in the future with a lot of diverse people. So that's the purpose which I wanted to place somewhere in the middle of the conversation. Thank you, Avinash. And I straight away move to Ajit with the same question, which I asked Avinash, that as growing up, what did you experience, Ajit? No. मैं जिस परिवार में रहा, तो वहाँ पे एक तरह से मेरी जो पूरी अपब्रिंगिंग हुई है, वो हम 2 भाई थे, और मेरा बचपन मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स इवन से, नाना नानी के साथ गुजरा, और वो पूरी बड़े होने तक रहा. मैं अपनी नानी के साथ बिल्कुल लास्ट समय तक रहा, और यदि बीच में से आप पढ़ाई के लिए जब बाहर निकल गए घर से, तो कुछ सालों को छोड़ दिया जाए, 7, 8, 9 साल, 10 साल, तो उसको छोड़ दीजिए, तो फिर बाकी समय बचपन से जवानी और फिर उस पढ़ाई के समय को छोड़ दें, और फिर बाद में भी वो हमारे साथ है. तो ये मेरे लिए, मैं अभी जब अविनाश जी कह रहे थे जिस तरह से, तो था, पेरेंट्स थे, लेकिन एक होता है ना से, घर में से किसका है, तो घर में से तो नानी का था. तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग उनका इम्पैक्ट रहा हमारे ऊपर. दूसरी बात मैं कहूँगा कि यदि मैं अपने पेरेंट्स को देखूं, तो मेरे पिताजी ने भी कभी वो डांटते, मतलब शॉर्ट टेम्पर, मुझे भी कई बार कहा जाता है, इसका लगता है तब सारे दोस्त भी देते हैं, इंक्लूडिंग यू. और लेकिन उन्होंने भी, वो गुस्सा करते थे किसी चीज पे, कभी किसी के साथ मार पिटाई नहीं, पिटाई इनफैक्ट मां से होती थी. वो हमेशा हमें कुछ टास्क, वो टीचर थी, तो वो टास्क दे के जाती थी, और शाम को जब आती थी, तो शाम को खेल के जब हम लोग आते थे, तो पूछा जाता था, बैठो बताओ क्या किया है दिन में. तो कभी कभी बच्चे हैं, हॉर्न उड़ा दिया, उस दिन नहीं किया तो नहीं किया, तो कभी कभी तो छूट जाते थे ऐसे डांट वाट खा के, और कभी एक आध चपत लग जाती थी अच्छी. तो लेकिन वो चपत ऐसी नहीं होती थी, मतलब ठीक है, माँ है, लगा देंगी. फिर बाद में तो थोड़े बड़े हो गए, तो ऐसा भी था, तुम्हें को चोट लगी, क्यों मार रही हो, टाइप का हो गया था. तो वो है. मेरा भाई जरूर वो ज्यादा पिटता था इसी वजह से. लेकिन जो आपका सवाल है अभिनव कि क्या डिफरेंस हम देखते हैं, तो डिफरेंस जैसे कि पिताजी से मुझे जो, यदि कुछ भी सीखना है आउटर वर्ल्ड में, एक तरह से
मेरे अंदर जो खुराफात है, कोई चीज बनाने का, करने का, खुद से करके देखने का, ये सब कुछ मैंने पिताजी से नहीं सीखा, क्योंकि वो हर चीज करते थे। मैं उनके साथ, मतलब वो बैंक की नौकरी में भी थे, लेकिन एट द सेम टाइम घर में खेती बाड़ी थी, तो उसके हर एक नुआंसेस वो जानते थे, करते थे, करवाते थे, और वो चाहते थे कि मैं भी उनके साथ जाऊं, देखूं कम से कम। और मैं जाता था, तो वहां से मैंने बहुत सारी चीजें पिक की, सीखी। दूसरी, माँ से जो सीखा, रीडिंग, जो लिटरेचर का कीड़ा है वो माँ का है, कि वो बहुत बढ़िया। किताबें बहुत पढ़ती थी, घर में किताबें होती थी, तो बचपन से हमें भी नॉवेल, स्टोरीज पढ़ने की आदत लगी। लेकिन बड़ा एक कहीं ना कहीं एक स्टीरियोटाइपिंग भी थी, कॉमिक्स पढ़ने की इजाजत नहीं थी। आई डोंट नो क्यों, कॉमिक्स को बुरा माना जाता था और हम छिप के कॉमिक्स पढ़ते थे। तो मैं काफी, यही आपसे एक सवाल पूछूंगा अजीत, आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करके, हाँ, कि एज पेरेंट जो आपने ये जो एज एज ग्रोइंग अप जो अनुभव किया, और एज पेरेंट ये चीजें किस तरीके से बदली हैं, सेम है? फॉर एग्जांपल, कॉमिक्स पढ़ने की इजाजत है बच्चों को आपके घर में, अगर मैं पूछूं आपसे सीधे? हाँ, बिल्कुल है। तो इनफैक्ट ऐसी एक आध दो और चीजें अगर आप बता सकें। मैं इसको थोड़ा सा कंपैरेटिवली आपके सामने रखूंगा, कि हम उसको, कॉमिक्स को एज ए सब्जेक्ट देखेंगे, तो मैं कहूंगा कि कॉमिक्स पढ़ने की इजाजत है, बट द रिप्लेसमेंट ऑफ द कॉमिक्स, whatever it is now, I am not permitting it again. So यदि कॉन्टेक्चुअली उसको देखोगे तो शायद मामला कहीं उधर ही आके अटकता है। नहीं, अलग होते हुए भी थोड़ा सा समान हाँ, है। पीयूष, मैं अभी आप पे आऊंगा। इफ यू हैव टू रियली फाइंड अ सिमिलैरिटी between your parents, if I may say so, as a kind of part of parenting, and you as a parent, when you exercise quote unquote parenting, one similarity or two maybe, and some differences. तो सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस से पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा कि बचपन कैसा रहा और किस तरीके के माता पिता थे। तो मेरा एक हमारी जो है, जैसा मैंने बताया कि देहरादून में परवरिश रही, और जो पिताजी थे वो बिजनेस पर्सन थे, तो और माता जी बिल्कुल हाउस वाइफ जिसको कहते हैं। तो इस तरीके के माता पिता थे, और बड़ी फैमिली थी। हम 4 भाई थे और एक से एक उद्यमी, मतलब हैट्स ऑफ टू माय मदर कि उन्होंने पूरा दिन हम 4 बच्चों के साथ, 4 लड़कों के साथ, एकदम राउडीज के साथ कैसे उन्होंने समय निकाला। तो दिन भर तो हम मम्मी की कुछ ना कुछ पेशेंस चेक करते ही रहते थे, तो कुछ ना कुछ, कभी किसी को डांट पड़ती रहती थी, कभी किसी को मार पड़ती रहती थी, मगर फैसले जो है वो रात को ही होते थे, कि जब पिताजी आ जाते थे। तो सुबह दिन भर के जितने भी हमारे झगड़े लपड़े जितने भी कुछ होते थे, तो उसका फैसला सब रात को ही होता था। तो डैड का बड़ा एक जज वाला एक पोजीशन थी, और माता जी के साथ तो हम सब अपना चलता रहता था, मजाक भी चलती रहती थी, सब कुछ। और ये रहता था कि जैसे पिताजी हैं तो उनका एक रोल काफी प्रोवाइडर वाला था, मगर साथ के साथ मतलब कि हमारी जो भी इच्छाएं हैं और कुछ भी हमारी जरूरतें हैं वो सारी पूरी करी जाती थी। तो इन अ वे इट वाज अ वेरी प्रिविलेज्ड चाइल्डहुड दैट माय डैड एंड माय मदर गेव मी। कुछ भी हम चाहें वो मिल जाता था। अच्छा, स्वतंत्रता थी, बहुत बहुत फ्रीडम थी। मैं अगर आज की डेट में बात करूं तो मेरा बेटा उत्कर्ष जो है, जो अब 18 साल के होने वाला है, मैं उसके साथ इतना, उसको मैंने फ्रीडम नहीं दी, और जितना मेरे पिताजी ने और माताजी ने मेरे को फ्रीडम दी उस जमाने में, तो मतलब हाँ, कैसे था क्या था कि उस जमाने में कम मतलब घटनाएं होती थी, या हम कम कुछ सुनते थे। मतलब हम छोटे छोटे, मैं 8वीं कक्षा में था और मैं नाइट आउट्स के लिए जाता था, दूसरी सिटीज में गया, मसूरी घूमने चले गए 4 दोस्तों के साथ। मतलब ऐसा ऐसा खुला मतलब फ्रीडम था। और यहाँ पर आज की डेट में एक नाइट आउट याद नहीं है मेरे को उत्कर्ष का दिल्ली में कि कहीं वो गया हो। तो मतलब ऐसी बातें करते करते शायद डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज निकल के आ जाएंगी। और अब फिर एक और होता था कि जैसे कि जैसे कुछ हमारे, मान लीजिए 4 बच्चे थे, तो जैसे कभी पिताजी ने मेरे को बुलाना है तो नाम सबसे पहले बड़े वाले का आ रहा है, फिर छोटे वाले का आ रहा है, फिर पता चला चौथे नंबर पे मेरा नाम याद आ रहा है।
तो ज्यादा बच्चे कह लीजिए या एक उनका स्टाइल कह लीजिए। तो और यहाँ पर तो भाई एक ही है, तो उसको आवाज देनी है, वो आ जाएगा। तो थोड़ा बहुत ये फर्क होता था। और बस यही है कि जैसे मैं ये देखता था कि जैसे अगर मान लीजिए हम चारों में कुछ खूबियां रही होंगी, तो कहीं ना कहीं वो नजरअंदाज हो गई। मतलब इतनी शायद, अगर जैसे मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था। अब उत्कर्ष को मैंने थोड़ा सा ही देखा कि वो बैडमिंटन में थोड़ा सा इसका इंटरेस्ट है, तो मैं लेके उसे एकेडमी चला गया, एडमिशन करा दिया, वहां जाके उसको लेके जा रहा हूँ, कोच से बातें कर रहा हूँ, क्या प्रोग्रेस है क्या नहीं है। बट क्रिकेट का मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी होने के बावजूद भी मतलब ऐसा इंटरेस्ट नहीं था पिताजी की तरफ से कि हाँ ये कैसा खेलता है, इसके कोच से जाके बात कर लूं क्या है। तो थोड़े से ये फर्क भी मैंने देखे कि इस तरीके के थे। थैंक यू पीयूष। मेरे ख्याल से अब आगे बढ़ेंगे तो और सारी चीजें निकल कर आएंगी। अविनाश, आई वांट टू कम टू यू अगेन एंड आस्क यू, स्पेशली द काइंड ऑफ वर्क दैट यू डू, has it also contributed in shaping up your idea of parenthood? And if so, in what realms, in what dimensions? Yes, definitely. I mean, as part of my social sector work, I've engaged with continuously with not just gender issues as separate vertical, but actually as part of all my work, where, and we've constantly been asking this question, and we programmatically do ask कि भाई हमारे इसमें महिलाओं के सवाल को हम कैसे देख रहे हैं, उनकी हिस्सेदारी को कैसे देख रहे हैं, दूसरे सेक्सुअल आइडेंटिटीज है उनको कैसे देख रहे हैं, वगैरह वगैरह। और उस पे ये कि एक बहुत इंस्टीट्यूशनलाइज नॉर्म है, अब बन गया है एक वैल्यू के रूप में सोशल सेक्टर में, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं वो तो है ही है हमारे पेरेंटिंग आउटलुक पे भी। लेकिन मुझे इस पे एक क्विक बात ये कहनी है कि जितना मुझे लगता है कि मैं इवॉल्व हूँ शायद उससे ज्यादा, उससे पहले शायद हम ये अगली जनरेशन पीढ़ी भी कहीं ना कहीं हो गई है, कम से कम इन जगहों पर। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। 1 साल पहले की बात है, जब मेरा 1 साल से ज्यादा हो गया होगा, हमारे घर में कुछ लोग, हमारे दोस्त लोग आए थे, उनके बच्चे थे। तो वो बच्चे, हमारे बच्चे एक कमरे में सब मजे कर रहे थे और खेल रहे थे, और हम लोग दूसरे कमरे में आगे बैठे बातें कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद मैं आया यहाँ, तो देखा कमरा काफी मेस्ड अप था, और उसमें 4 बच्चों में 3 लड़के और 1 बच्ची थी। तो मैंने एकदम ऐसे ही कहा कि क्या किया है तुम लड़कों ने, देखो देखो पूरा कमरे का ऐसा बुरा हाल बना रखा है। एंड द मोमेंट आई सेड, all the 3 kids, boys, piped up together. Hello, gender. How can you be so gender blind? How do you think that only we are responsible for this? We can be responsible for this. Coming out from 11-year-old kids and all that, and I was immediately like put into a defensive mode. So I said, "Oh, sorry. It may be." Then of course I tried to save myself by saying, "No, the girl I know is too decent. She can't have done that and all that." But having said that, they immediately put me on a mat. मेरे ख्याल में ये जो चीज है ना, कि ये रियलाइजेशन कि ये सिर्फ सेक्टर की बात नहीं है, आप हर रोज किसी ना किसी तरीके से आप एक ऐसे जनरेशन के साथ संवाद कर रहे हैं जो जेंडर शब्द हमें, हमारी आपकी जनरेशन में हमने कब पहले पल सुना और समझे उसके अर्थ, ये सोचे। और अब देखिए कि 10 से 11 साल के बच्चे आपसे उन शब्द का न सिर्फ हो सकता है उसके और निहितार्थों तक वो भी खुद एक्सप्लोर कर रहा हो, लेकिन सर्टन चीजों के मामले में वो इतने अवेयर हो गए हैं कि वो आपको कम से कम कॉर्नर कर लेते हैं कि आप ऐसे स्टीरियोटाइपिंग में ना इंडल्ज करें कि सिर्फ लड़के ही बदमाशियां कर सकते हैं और वगैरह वगैरह। Having said that, I think many of the things which we have certainly done, I mean, is the fact that, and very basic things, of course, and where I had to come out of jo Ajit pehle kahe the, my own comfort zone, practice yourself, so to speak. Things you took for granted that, as a boy child growing up in your household, especially in North India, you would not know how to cook, which I did not till the time I left university and set up my own small tiny flat and learn the basic usage of a pressure cooker and so on and so forth, and that too occasionally cooking and all of that, contributing to household chores, not simply in terms of as part of my routine, but actually
going back to this practicing thing, because you know these things keep slipping away. आपको लगता है आपने consciously 2 दिन कर दिया कोई चीज, अब लॉकडाउन का इतिहास तो हम सबके सामने बहुत ताजा है, और उसमें चुटकुले भी चले थे, कहानियां भी हुई थी कि हम में से कितने लोगों को ट्रेनिंग मिली हाउस होल्ड जिम्मेदारियां तो, लेकिन वो रिफ्लेक्शन का दौर भी था हमारे लिए, हम सब के लिए, कि स्पेशली एज सोशल प्रैक्टिशनर, जिसकी बात आप कह रहे थे अभिनव, कि हमने बहुत सारी चीजें बात तो करते हैं लेकिन हमें घर में हम कितना उसको कर पा रहे हैं कॉन्शियसली, क्या अभी भी हम सबकॉन्शियसली कई सारी चीजें उस रोल्स में स्लिप तो नहीं कर जाते हैं अपने काम करते हुए, कि घर के हाउस होल्ड की खाने में क्या बनेगा से लेकर के हाउस होल्ड सपोर्ट जो है उनको कौन मैनेज करेगा से लेकर के बच्चों को किस वक्त उठाना है और किस वक्त खिलाना है, वो सारी चीजें हम क्या अभी भी नीड डिविजन्स में नहीं डाल रहे हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स के तहत। तो इसको लेकर के वो सवाल तो लगातार रहते हैं, और मेरे ख्याल में ये जरूर है कि जिस क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं उसको मैं ज्यादा प्रिविलेज नहीं करूंगा, लेकिन वो है कि एक सर्टेन थियोरेटिकल अवेयरनेस है, लेकिन प्रैक्टिस के स्तर पर तो ये हर रोज की लड़ाई है, ये कहूंगा। थैंक यू अविनाश। मैं सीधे पीयूष की तरफ जाऊंगा। पीयूष, जो एक कॉमन परसेप्शन अगर मैं पिकअप करके कहूँ, आपके काम ने शायद इन डिबेट्स के प्रति आपको एक्सपोज नहीं किया है, तो आप क्या देखते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि ये क्वेश्चन से आप भी स्ट्रगल करते हैं या इन क्वेश्चन से आप भी जूझते हैं, व्हाट डू यू थिंक दैट हैज बीन द इन्फ्लुएंस एज अ पर्सन, एज अ पेरेंट, on really looking at parenting as an equal responsibility, if you look at it that way? हाँ, जैसे अगर हम शब्द की बात करें पेरेंटिंग, तो ये मतलब कि एक 2 लोगों का एक शब्द बनता है, तो ये शब्द में ही बिल्कुल क्लियर कट है कि इट इज नॉट मदरहुड या इट इज नॉट फादरहुड, ये तो है ही 2 लोगों का काम। तो बड़ा ही मतलब कि इट्स काइंड ऑफ मैं तो कहूँगा कि टीम वर्क, कि जब 2 लोग मिल गए तो ये बिना टीम वर्क के तो काम हो ही नहीं सकता, और कौन कितना काम करेगा, कौन कितना काम नहीं करेगा, ये परिस्थितियां और दोनों लोगों का शायद क्या कर रहे हैं वो उस पर भी थोड़ा सा डिपेंड कर जाता है। हाँ, पहले ये होता था कि पहले बड़े डिफाइंड रोल्स होते थे कि हाँ जी, खाना पीना, बच्चों का नर्चरिंग करने वाले रोल्स जो हैं भाई वो माता के हैं, और जो प्रोवाइडर वाले हैं या फिर कुछ और पढ़ाई को लेके डिसीजंस, बड़े डिसीजंस जो लेने हैं वो फादर के हैं। बट अब मेरे को नहीं लगता कि ऐसे अब हमारे केस में, एटलीस्ट निमिषा मेरी वाइफ जो है, उनके और मेरे केस में कुछ ऐसा है, मतलब कि हमने सर्कमस्टांसेस के साथ काम करे हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर बात करूं, जब उत्कर्ष पैदा ही हुआ तो ही वॉज अ सिजेरियन चाइल्ड, और सिजेरियन के पास बात तो निमिषा का तो बिल्कुल ही हालत बहुत खराब थी कि भाई बैठना तक मुश्किल था, और निमिषा और मैं काफ़ी सेल्फ डिपेंडेंट थे, भले ही हम मतलब परिवारों से मतलब देहरादून ही रह रहे थे, अपने परिवारों के साथ ही रह रहे थे, पर काफ़ी सेल्फ डिपेंडेंट थे। तो हमने ये बात तो ये सोच ली थी कि अब बच्चा आया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि भाई इसके क्या कहते हैं, पालन पोषण सब कुछ की जिम्मेदारी हमारी है और हमें इसको टैकल करना है। तो वही हुआ, निमिषा की हालत है नहीं, तो अब उस टाइम पर बच्चों को मान लीजिए उसके कहते हैं ना, अगर मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, अगर सुसु पॉटी है उसको साफ करना है ना, उसके डायपर तो खैर पहनाते नहीं थे उस टाइम, उसके लंगोट कह सकते हैं, उनको चेंज करना है, कॉटन के बनने हैं, तो वो सारा काम हम लोग देख रहे थे। तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ निमिषा नहीं देखना, मैंने नहीं करना है, अरे भाई जब उसकी हालत ही नहीं है, वो परिस्थिति ऐसी है, तो मेरे को करना पड़ेगा। तो ऐसे करके रोल्स चलते चले गए। अब नहलाना है, अब मैंने आज तक बच्चा, भाई फर्स्ट टाइम बच्चा हुआ है, इतना हल्का सा बच्चा है, उसको नहलाना है, अब करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने मतलब बिल्कुल जिम्मेदारी ली, और तब से लेकर अब तक वो चली रही है। और आज की डेट पे भी जब मैं हम दोनों उसको छोड़ के आ रहे थे कॉलेज, तो निमिषा थोड़ा पहले आ गई थी क्योंकि उसकी थोड़ी ट्रैवलिंग थी। तो पार्टिंग एक पेरेंट की एक वो कहते हैं ना, एक बात होती है, एक स्पीच होती है कि हाँ भैया पार्ट कर रहे हो तो वो मोमेंट शायद याद रहेगा। तो निमिषा की थी हाँ कि ठीक है, एंजॉय करना, पढ़ाई भी करना, इस टाइप की उसकी बातचीत थी। और जब मेरे से जब पार्टिंग एक वो थी, तो तब मैं उससे बात कर रहा हूँ खाने पीने को लेके कि यार ये डाइट है,
कि सुबह है एप्पल्स खाने हैं, शाम को ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, मेक श्योर कि तुम अच्छे से खाओ। शायद पहले ये डिफाइंड रोल होता कि माता तो उसको मैं समझा रही होती पीयूष कि ये में खाना, ये खाना, ये खाना। आपसे अगर पूछूं, आप जिन सर्कल्स में, आपका काम आपको जिन सर्कल्स में ले जाता होगा, मेरे assumptions हैं, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वहां पे आमतौर के कन्वर्सेशनल इश्यूज नहीं रहते हैं, राइट? अगर मैं देखूं जिस तरीके के बिजनेस सर्कल्स में आप मूव करते हैं, सो वेयर डू यू थिंक दैट दिस इन्फ्लुएंस कम्स फ्रॉम, एंड are you able to pinpoint some incidences or a particular influence or a person maybe where it comes from, or it just naturally came? Even that is fine. I mean, you kind of pick it up. मतलब हमारे केस में तो, जैसे मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि मतलब हमारे केस में तो हाँ ऑब्वियसली जो मैं उन लोगों से काफी इंस्पायर्ड हुआ जिन्होंने बच्चों को काफी मतलब फादर जो हैं बच्चों के साथ काफी घुले मिले रहे और उनका काफी ध्यान रखा। तो मेरे उसमें भी मैं जैसे कई लोगों से मिला, बट रिश्तेदारियों में मिला। जैसे आप मेरे से पूछ रहे हैं कि बिजनेस के उसमें मैं जैसे लोगों से मिलता हूँ, अब उसमें मान लीजिए बड़ा ही एक डिफरेंट वो है। जब जैसे अब यहाँ पर बैठे हैं, अब यहाँ पर आपने एक ये थीम ही ये रखी है, तो मैं तो खुश हो गया कि यहाँ पर आके तो दिल खोल के और इतनी बातें मैं कर सकता हूँ। तो बट जैसे सर्कल्स में हम घूमते हैं जहां पर अब जैसे सुबह आप जा रहे हैं काम के लिए और शाम को घर पहुंच रहे हैं, तो वहां पे पूछना, हाँ जी आपका बेटा कौन सी क्लास में है या बेटी आपकी क्या कर रही है, तो ये कन्वर्सेशंस बहुत रेयर है। कोई ऐसी बातें नहीं करता वहां पे। तो सीधा ये है कि टारगेट्स क्या है, काम क्या है, प्रॉफिट कितना है ना, अपॉर्चुनिटीज क्या है, वो ज्यादा बातें होती हैं। तो जब बातें ही नहीं होती हैं तो लोग इन्फ्लुएंस कहाँ से होंगे? मतलब अगर मैं मान लीजिए किसी बिजनेस पार्टनर या कोई बिजनेस मीटिंग्स है जिसमें काफी लोग मिल रहे हैं, तो वहां पे इस तरीके की चर्चाएं तो होंगी नहीं, तो वो एक्सपोज ही नहीं होते। तो वहां बहुत मुश्किल है। जिन लोगों के साथ मैं बिजनेस वाले सर्कल में जिनमें मैं उठा बैठा हूँ, वहां तो इस तरीके की जाहिर सी बात है, कोई बात नहीं हो सकती कि पेरेंटिंग और क्या हो। कभी ऐसा मौका नहीं आया कि कोई you have to leave some important meeting or a kind of a, let's say, a cocktail or a drinks party and go back home because your child needed you and you have to tell it to the audiences there or your other colleagues there? How was it taken? अभी कोई ऐसा मौका आया है? नहीं, बहुत बार ऐसा नहीं, मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे को जिस तरीके से, क्योंकि हमारे उसमें बड़ा कॉमन है कि ऐसी पार्टीज होती रहती हैं, मतलब विद कंपनीज एंड एज वेल एज विद डीलर्स। जो मेरे डीलर्स हैं सबके साथ पार्टीज होती रहती हैं। तो बड़ा क्लियर कट था कि मैं इतने बजे से के बाद नहीं रुकूंगा। मेरा एक टाइम लिमिट था, शुरू से ही बना दिया था। मतलब मैं इस तरीके के काम में था तो मैं इन चीजों को डिक्टेट कर सकता था कि हाँ मैं इतने बजे से इतने बजे तक अवेलेबल हूँ, उसके बाद नहीं हूँ। तो कोई मेरे से सवाल भी नहीं करता था, भाई जब आप उस पे पोजीशन। मेरे ख्याल से पीयूष के एंड पे कुछ सिग्नल प्रॉब्लम। अजीत आप सुन पा रहे हैं? अविनाश आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। सो व्हाइल पीयूष ज्वाइंस बैक, मैं सीधे अजीत आप पर आता हूँ। मजेदार बात हो रही। अगर आपसे पूछे, मैं सेम सवाल अविनाश से पूछा था, वो नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, आपके बच्चों से अगर पूछें आपके गैर हाजिरी में कि भाई एज अ फादर, पिता के रूप में अजीत कैसे हैं, क्या लगता है आपको, क्या जवाब मिलेगा? जवाब मिलेगा, ईमानदार रहिएगा। काम चला देते हैं, काम चल जाता है। काम चल जाता है। और आपकी बड़ी बेटी और आपकी छोटी बेटी दोनों से यही जवाब मिलेगा या कुछ आपको लगता है कि बड़ी इन बेटी दोनों तो अनुभवों में? एक्चुअली हमें एक तरह से आप कह सकते हैं कि थोड़ी बड़ी हो गई थी। उसका जो बचपन था वो तो हमारे जो कंबाइंड फैमिली थी उसमें गुजरा, तो वहाँ उसको बहुत बचपन का जो बिल्कुल छोटे वाला क्या तो रोल उसको नहीं पता है, और मेरा कोई बहुत उसमें रोल था नहीं। हाँ, जब वो यहाँ भोपाल आई, जब वो सेकंड क्लास में थी, तो सेकंड क्लास में भी भोपाल में उस समय एक तरह से देखें तो हमारी जॉइंट फैमिली थी। मेरा भाई भी साथ में था, उसकी फैमिली भी थी, नानी भी थी। तो वो ऐसा कह सकते हैं आपकी एक अकेली जिम्मेदारी वाली बात कहीं, जैसे पीयूष बिना भूमिका के बताइए वो जवाब क्या देंगी?
जवाब वो देगी, यदि बड़ी बेटी से जवाब आप पूछोगे तो वो देगी कि ठीक है, उनके पास हमारी जितनी भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे सॉल्व हो जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन पूछो वो ही विल टैकल इट, वो प्रोवाइड कर। छोटी वाली से पूछोगे तो कहेगी कि पापा के साथ रहने में ये है कि चीजें सब करनी पड़ेंगी। मतलब जब हम, क्योंकि हम एक साल साथ में रहे, जब इंदु मेरी वाइफ यहाँ नहीं थी, वो दूसरे शहर में उनको काम के लिए जाना पड़ा 1 साल के लिए, वो सिर्फ वीकेंड पे आती थी। तो उस समय कायदे से देखा जाए तो मैंने उस समय बहुत सीखा और अपने को डिसिप्लिन किया। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि जो आपका सवाल है, बच्चे से आप सवाल पूछोगे तो आपको वो काफी टेम्परामेंटल से जवाब भी देगा, क्योंकि उस समय आप पूछते तो उसको मेरे साथ बहुत मजा आता था, क्योंकि मैं उस समय वो जो जो चीजें कहती थी कि ठीक है आज ये करेंगे आज ये करेंगे, तो हम लोग पूरे उसकी लिस्टिंग करके वो करते थे, टिक मार्क, सारी चीजें पूरी होती थी। अच्छा, तब माता जी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। अब धीरे धीरे जब वो यहाँ आ गई भोपाल, हम साथ में रहेंगे, तो मैं देख रहा हूँ कि ये रोल वापस से रिवर्स हो रहा है। अब वो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हो रहा है, लेकिन यहीं पे मैं जब पहले कह रहा था कि एक समायोजन जो है वो बच्चे बड़े आसानी से उस चीज को पकड़ लेते हैं और उसको प्ले करते हैं, खेलते हैं उससे। हम माता पिता को कहीं ना कहीं आपस में इस बात को बहुत कॉन्शियस तरीके से समझना भी होगा शायद, कि हम प्ले नहीं हो। चलिए उसमें आएंगे। अविनाश, कूल और शॉर्ट टेम्पर्ड बोलने के अलावा आपका पुत्र कैसे आपको कहेगा अगर आपके एब्सेंस में पूछा जाए ये सवाल उससे? नहीं, रिलाय तो करता है, क्योंकि जैसा बाकी दोस्त भी बता रहे हैं कि मैं और मेरी पत्नी दोनों सोशल सेक्टर में हैं, और हम दोनों के बीच निगोशिएशन होता है हर महीने कि जब एक व्यक्ति ट्रैवल पे होगा तो दूसरे व्यक्ति को घर बैठना ही है, और बच्चे को और कई बार ऐसे भी मौके आए हैं, जैसे कि आज ही, इनफैक्ट आज ही मेरी मदर इन लॉ लखनऊ से आई हैं, क्योंकि इस हफ्ते कल सुबह मेरी पत्नी जा रही है और 2-3 दिनों बाद मुझे भी कहीं बाहर जाना हो, तो इस बार ऐसे प्रेडिक्टेबल मोमेंट आ जाते हैं जब किसी और की, मतलब, लेकिन ऐसे रेयर मोमेंट होते हैं। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि हम में से एक को निगोशिएट करना पड़ता है, तो निगोशिएट करना होता है। तो फिर जब मैं रहता हूँ तो सारी जिम्मेदारी, जैसा कि अजीत कहे थे, मेरी होती है, चाहे वो खाना से लेकर सुबह से लेकर शाम तक का और सारा कुछ मैनेज करना। तो मेरे ख्याल में वो न सिर्फ वो मैनेज, वो उसका वो हो जाता है, लेकिन हाँ, उसमें वो क्वालिटेटिव टीका टिप्पणी करता है कि देखो मम्मी ने ये किया था, तुम ये मिस कर रहे हो। हमने कहा अच्छा भाई ठीक है, तो या तुम ये जो तुम सुबह में ये तुम ऐसे देते हो बना करके नाश्ता, टिफिन, उसमें ये घपला है, ये मम्मी ऐसे नहीं करती है। तो ऐसे थोड़े बहुत कभी कभी टीका टिप्पणी वो कर लेता है, लेकिन अदर देन दैट ही has begun to rely on my capabilities of managing him when his mother is not around. So but as I said once again, the parameter for him in managing him and uh, uh, being the fountain of knowledge ideal is his mother, not me. Unlike our childhood where we thought that our father was the fountain of all the wisdom, while mothers took care of you and they may be fun and all that, but so those kinds of role reversals have happened, at least in our household, very clearly, the broader parameter. But हाँ, ये कहूँगा कि वो है कि अब उसको इतना भरोसा हो चला है कि इतने सालों की प्रैक्टिस पे कि नहीं, अब ये रिलायबल है और थोड़ा सीरियस ढंग से भी देख सकता है मुझे, सिर्फ मतलब साथ बैठ के फिल्में देखने का साथी नहीं है ये, बल्कि कुछ और भी चीजें हो सकती है। पीयूष, इफ आई हैव टू आस्क यू, आपके बेटे से अगर हम पूछें आपकी गैर हाजिरी में कि भाई आपके पिता को आप डिफाइन करें, क्या जवाब होगा, क्या लगता है आपको? मतलब वो यही कहेगा कि बहुत नॉटी हैं, मतलब मजाक बहुत करते हैं, शायद ये बात जरूर बोल देगा वो। और दूसरा ये है कि भाई साथ के साथ ये भी कह देगा कि स्ट्रिक्ट है। तो मतलब कि मेरे दोनों ही मतलब चेहरों को वो दिखा देगा कि हाँ भाई ये फन लविंग भी है और ये स्ट्रिक्ट भी है, इन दोनों बातों में कर देगा। और कई चीजें कह देगा कि हाँ बहुत अनरीजनेबल है,
और गानों की बड़ी टांग तोड़ते हैं, मतलब ऐसी ऐसी शिकायतें करने लग जाएगा। मतलब ही इज अ बडिंग म्यूजिशियन, तो वो बड़ा सीरियस है अपनी आर्ट को लेके, और हम थोड़े से मस्मौला, हम थोड़े से गानों को ऊपर नीचे गा देते हैं। तो वो उसको बड़ी शिकायत रहेगी वो कि हाँ जी ये गाना तोड़ते हैं, ये गानों को बिगाड़ देते हैं। तो कुछ इस तरीके की शायद वो बहुत लंबी लिस्ट एक ऐसी करके निकल आएगी उससे। चलिए, मेरे ख्याल से अब हमारे पास 10-15 मिनट का समय और है, और कुछ एक बड़े छोटे छोटे सवाल मैं कोशिश करूंगा कि, और उसके बाद कुछ ऑडियंसेस के भी सवाल लेने हैं। रंजन, आपसे आग्रह करूंगा अगर आप वो मुझे व्हाट्सएप पे अलग स्क्रीन पे भेजते जाएं तो मैं पैनल के सामने रख पाऊंगा। पर उसके पहले एक छोटा रैपिड फायर करें अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। बिल्कुल। अजीत, आपसे शुरू करें। कुछ सवालों के जवाब, क्योंकि आप लोगों से व्यक्तिगत परिचय भी है कुछ लोगों से, तो शायद मुझे मालूम है, तो मैं सुनना चाहूंगा कि कहाँ तक वो इम्प्रेशन मेरा सही है। एक शब्द में जो पहला जवाब आए जहन में वो रखिएगा। एज अ पेरेंट, एज अ फादर, व्हाट वुड यू प्रेफर, स्टिक और कैरेट? Both. Okay. I use both. If there is no food at home, eating out or cooking at home? Eating out. Who cooks? Uh, Otherwise? When? No, otherwise on a normal day, who cooks? Indu. Okay. For your daughters, a conventional career or unconventional way of looking at careers? Oh, she has chosen so many things. I have opened up for her, and but at last I have to decide because she was confused at a time. मैं भी करना चाहती हूँ, मैं भी करना चाहती हूँ, मैं भी ये भी करना चाहती हूँ. Okay. So at that point I have to say. Between these three words, instructions, discussions, or negotiations, what happens most often? Discussion. Discussion. Okay. Not at the cost of not repeating the question, I'll move to Avinash. Avinash, who chooses the clothes when you go out for shopping for your child, your son, you or your partner? The son, for sure, son. very strongly. One thing you'd want your child always to be away from? Away from. It's difficult at this juncture, but abuse. Yeah. Okay. I would say. Yeah. And one part of you, Avinash, which you would want your child to carry forward? Empathy and connection. Yeah. Okay. Again, stick or carrot? Carrot, in my case. If no cook in the house, eating out or cooking at home? Ordering in. Ordering in. Piyush, I'm moving to you. And okay with a boyfriend or girlfriend? Yeah. Okay. Not for you, for your child. Yeah, definitely. Yeah. Okay. Again, negotiations, instructions, or discussions. What happens most often? Instructions. Okay. One thing you would want your child to be always close to? The child to be close to as in, sorry? ये चीज रहे, इस चीज के नजदीक रहे वो हमेशा. मतलब मैं उसके बारे में बता सकता हूँ, फन लविंग, मतलब वो जैसा है, he is very fun loving, so I like it. तो उसके साथ हमेशा रहे. So if you really have to look at one thing which he should always be away from? I guess booze, nasha. Okay. Wonderful. I think we have some 5-7 minutes more, Ranjan. If we have questions that are there from the audiences, if we can put it up, and if it can also be indicated to whom it is directed. Oh yeah, I mean, there are a few. Any one of you can answer that. One of the biggest challenges that you have faced as a father?
somebody in the question audience has asked this. Oh, in school, like jab parent teacher meetings are, you know, a very big part of schooling. तो जब पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए जाते थे स्कूल में, तो वहां ऐसा लगता था पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं, मदर टीचर मीटिंग है। क्योंकि मैं निमिषा बहुत ट्रैवल करती थी, तो वो बाय डिजाइन था या क्या था कि निमिषा पेरेंट टीचर मीटिंग पे नहीं होती थी और मैं ही वहां पहुंचता था। और वहां पहुंच के बस यही है कि वहां पहुंच के ऐसा लगता था कि ये तो मदर टीचर मीटिंग चल रही है, मतलब फादर्स का है पता नहीं। तो टीचर को भी नहीं पता होता था कि वो मेरे से क्या बात करे, मतलब दे वर आल्सो नॉट एट वेरी मच ईज कि हाँ वो क्या डिस्कशन करें क्या ना करें। तो बड़ा चैलेंजिंग से था मेरे लिए वहां पर जाना, उसे हर बार लेना और हर बार जाके बताना कि हाँ मम्मी क्यों नहीं आई है, और टीचर को भी एक्सप्लेन करना कि व्हाई शी इज नॉट देयर। तो मे बी दे आर नॉट वायर्ड कि हाँ वुमेन ट्रैवल सो मच। बिल्कुल। अगेन अविनाश, इस बार मैं ये सवाल आप पर डायरेक्ट कर रहा हूँ जो ऑडियंस की तरफ से आया है कि एज अ मैन व्हाट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू अनलर्न टू बिकम फादर दैट यू आर? Unlearn was I said not consciously, but it's basically it's in your, because you know, customized genes, no, so many of these things come through practice, centuries of practice, the way the roles have been defined. So yeah, to actually be having this confidence that you can also be an equal participant in decision making and rearing of your child inside the home. And I think that itself is yeah, because sometimes those things come very difficult. You think that outside chalo theek hai wo to hum le lenge, ghar ke andar to maa ko hi karna chahiye, and that has to be unlearned through sheer practice. अजीत, आपसे पूछूंगा that one of the audience is asking that best parenting tip if you have to give as to become a successful co-parent, a mantra, any mantra or best parenting tip that you want to give to the audiences. ओह, ये तो खुद मुझे भी सीखना पड़ेगा कि क्या टिप होगा, बट वन थिंग आई कैन से कि दोनों लोगों को बात करनी चाहिए, और बच्चों के साथ जो बातें हैं, कई बार हमें लगता है कि बच्चों को हम सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे दें, तो जैसे मैंने कहा था डिस्कशन, वो मुझे लगता है कि जब हम उनके साथ एट लेंथ किसी चीज पे ही बात करते हैं तो वो ज्यादा आसान हो जाता है फिर आगे, मतलब आपका समय एक बार जाएगा, बट इन द फ्यूचर यू विल फाइंड इट मोर इजियर। सो थैंक यू, धन्यवाद। लास्ट में एक या पीयूष प्लीज कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं उसी पे टिप पे आ रहा था, तो मैं थोड़ा सा जिस लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, तो एक उसके लिए मेरे लिए एक है कि है क्या कि जहां से मैं आता हूँ वहां पे ना बहुत ज्यादा बिजी टाइम शेड्यूल्स हैं, और चाहे वो मेरे यहाँ काम करने वाले लोग हैं या उनके साथ के लोग हैं, तो सुबह निकलते हैं 8 बजे और रात को जो है ना 11-12 बजे तक अपने शायद घर पहुंच रहे होंगे। तो बस मेरा एक यही टिप है कि चाहे आप कितने बजे भी घर पहुंचे, चाहे आप कितने बजे भी निकले, मतलब थोड़ा सा टाइम, चाहे वो 1 मिनट का टाइम हो, बस वो बच्चे के साथ जरूर स्पेंड कर लें। इट इज दैट, क्योंकि कहीं अब यहाँ पर हम इंसिडेंट सुनते थे दिल्ली में कि भाई कि बंदा आगरा से दिल्ली काम करने आ रहा है और सुबह आके वो रात को पहुंच रहा है और संडे को वो पूरे दिन सो रहा है, तो उसका बच्चा कितना बड़ा हो गया उसे खुद ही नहीं पता कि कब वो स्कूल हो गया उसका, कब कितना बड़ा हो गया। तो थोड़ा सा रोज मतलब टाइम स्पेंड करना बच्चे के साथ बहुत जरूरी है, चाहे वो 1 मिनट ही हो। थैंक यू सो मच। कभी ऐसा, और ये सिर्फ अजीत को लागू होगा मेरे ख्याल से, एनी इंस्टेंस जहाँ पे प्रेफरिंग बिटवीन योर 2 daughters, प्रेफरिंग एनी पर्टिकुलर one over the other for something? I don't think so, because you don't think दोनों में डिफरेंस इतने हैं, मतलब, और सिर्फ उम्र का डिफरेंस नहीं है, दोनों के लाइकिंग के डिफरेंस है, काफी हैं। और यू वोंट बिलीव कि हमें ये लगता है कि जब पेरेंट्स घर पे रहते हैं, मतलब
इंदु और मैं जब घर पे रहते हैं और ये दोनों रहते हैं, तो आपको लगता है कि अच्छा ये दोनों तो पता नहीं कैसे रहेंगे साथ में। और जब हम नहीं रहते हैं और कभी-कभी ये कहते हैं तुम जाओ, जाओ, जाओ घर से जाओ, तुम लोग टूर पे जाओ, हम दोनों रह लेंगे। और वो बहुत ठीक से रहते हैं। तो प्रेफरेंस का तो कोई सवाल नहीं है, मतलब ऐसा। थैंक यू अजित। आई थिंक जो भी अभी बातचीत हुई, वी हैव 1 or 2 more minutes and I'll just kind of try to conclude that without really summarizing. एक चीज तो स्टैब्लिश हो रही है कि it's possible to have a very equal role in parenting and also at the same time enjoy it as an experience. जो आप लोगों की बातचीत और जिस तरीके से आप लोगों ने अपनी बातें रखी और जो किस्से निकल कर आपके जहन से आ रहे थे, सो वो चीज है। और बहुत नॉर्मली मुझे लगा आप तीनों से बात करके, बहुत नेचुरली और नॉर्मली वो चीज हुई। देयर वाज, यू डिडंट बाय द वे डू एनी एडिशनल कोर्स ऑन पेरेंटिंग सेपरेटली, नो? आप, मुझे तो नहीं लगता आप लोगों ने किया होगा। और अविनाश कुछ बोलने को आतुर है, मैं आ रहा हूँ अविनाश आपके पास एक मिनट में, आप तीनों लोगों के पास। बिल्कुल 30 सेकंड में आपसे आग्रह करूंगा on this issue that it is really possible to be an equal parent and enjoy it as well immensely. अगर आप इस पे अपने वक्तव्य 30 सेकंड में रख सकें हमारे ऑडियंसेस के लिए, and then we'll close with that. Sorry, yeah. Thanks, Abhinav. No, I just wanted to say that just building on to what my other co-panelists were saying, that, you know, one of the things is very critical is to recognize actually, and I think that is one difference from our previous generation, your own child, whatever age he or she is, as an individual. I think इसकी बहुत अहमियत मुझे लगता है, मुझे अभी की बात नहीं, अब तो 12 साल का होने वाला है, जब वो 5 या 6 साल का था। और एक क्विक, मैं 5 सेकंड में कह रहा हूँ, मैं आता हूँ बिहार से, मेरी पत्नी उत्तर प्रदेश से, लखनऊ की है, मैं पटना से हूँ, और हमारा बच्चा, हम लोग दिल्ली में रहते हैं। तो 5 साल 6 साल का था जब हमने उससे पूछा एक दिन मजाक करते हुए कि तू लखनऊ यूपी वाला है या बिहारी है, ये तू बता। तो मैं कह रहा था तू बिहारी है, मेरी पत्नी कही थी तू यूपी वाला है। उसने हम दोनों को चुपचाप सुना और कहा मैं दिल्ली वाला हूँ। And that was the moment of insight for us, all of us, that actually, yes, he has his own identity. So I think recognizing that is a very critical element in any parenting style, I think, and that would be my mantra for the day. Thank you. Thank you, Avinash. Ajit? ये कहें कि जो आपका सवाल था कि दोनों लोग बराबरी से पेरेंटिंग कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल। जो सबसे जरूरी चीज चाहिए, जो मुझे लगता है कि इसको रिकॉग्नाइज कर पाना, खासकर अगेन मैं कहूंगा कि मेल पार्टनर जो हैं उनके लिए, तो क्योंकि हमारी पूरी एक जो कंडीशनिंग है स्टीरियोटाइपिंग की वो है, तो वो कई बार हम कहते हैं ना अनकॉन्शियस बायसेस जो हैं वो कहीं रहते हैं। तो उन अनकॉन्शियस चीजों को हमको कॉन्शियसली कहीं एड्रेस करते रहना पड़ेगा। और कई बार परिस्थितियां आपको सिखा देती हैं। पर्सन लाइक मी कि परिस्थितियों ने सिखाया, और जो लगता था कि शायद हम कभी करेंगे, होगा कि नहीं होगा, ठीक ठाक निभा लेंगे, एंजॉय किया। हाँ, इनफैक्ट मैं ये कहूं कि उसके बाद मुझे लगता था या लगता है अभी भी कि मेरा स्पेस अब कम हो गया है कि हाउ आई वांट टू नर्चर माय चाइल्ड, सो आई हैव टू ऑलवेज रीनेगोशिएट विद माय पार्टनर। किसी आई वांट टू डू दिस एंड यू वांट टू डू दिस, सो हाउ टू मैनेज। पीयूष, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल कर सकते हैं, एकदम इक्वल रोल कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि बस एक चीज का ध्यान रखें, सबकी परिस्थितियों के हिसाब से काम करिए। ये नहीं है कि हाँ अंतकाल क्या कहते हैं, इस काल से ऐसा होता है तो जी ऐसा होता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। परिस्थितियां हैं, जैसी परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से काम करो, चाहे कम ज्यादा, तो बिल्कुल पॉसिबल है। बराबर ज्यादा कम बिल्कुल पॉसिबल है दोनों पेरेंट्स का काम करना। और पेरेंटिंग बहुत ही खूबसूरत चीज है, मतलब बच्चे को बड़ा होता हुआ देखना, मतलब उसकी छोटी छोटी बातों से लेके उसकी बड़ी बड़ी बातों से लेके, मतलब सब इट्स ब्यूटीफुल। चाहे बच्चा पहला कदम ले, चाहे वो पहली आवाज दे आपको, चाहे आपको पहला रिस्पॉन्स दे, आपके साथ पढ़े लिखे खेले कूदे, मतलब देयर आर एन नंबर्स ऑफ छोटे छोटे से बड़े बड़े मोमेंट। इट्स एंजॉयबल। बिल्कुल।
Thank you. Thanks a lot, Avinash, Ajit, and Piyush. Thank you for this engaging discussion. I think ऐसे विषयों के लिए समय हमेशा कम पड़ता है, but बाध्यता है, हम यहीं समाप्त करेंगे. We'll just conclude this session here. Thank you once again for joining this conversation with FIA Foundation, and we hope to have you on such discussions even in the future. Thank you so much.